देखिए नीतीश कुमार जी कभी नहीं पलटेंगे, पलटी पलटू बोल करके आप लोग उनको बदनाम कर दिए। वो हमारे चचा हैं। दिखा दी नीतीश की मैडम, समझ रहे हैं, औकात दिखाइए नीतीश की, क्योंकि वो बहुत उछल रहा था कि मेरे बलबूते पे सरकार है। हालत बना दी जातिवाद में बिहार की, तो व्यवस्थित रूप से अगर काम करेंगे तो विशेष राज्य पैकेज की कोई जरूरत नहीं है। और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा हिंदुस्तान। आज पहले दिन बजट के ही दिन जब बात संसद भवन में उठ रही थी तो उठी विशेष राज्य को लेके, और नीतीश कुमार यानी जेडीयू के पार्टी से ये मांग हुई कि हमें विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन सरकार इस बात का विरोध कर रही है और कह दी डायरेक्टली कि सो भाई बिहार में ऐसी कोई खास बात नहीं है जो उसे विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और बात करते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम इंद्रदेव। सर अभी जो संसद भवन में ये डायरेक्टली जेडीयू जो विशेष राज्य का दर्जा की मांग कर रही थी, उन्हें सरकार ने ये बोल के मना किया है कि अभी बिहार में विशेष राज्य दर्जा देने लायक नहीं है। तो क्या कहेंगे इसको लेके कि बिहार की जनता इस बात से कितनी नाराज होगी सरकार से? देखिए हर चीज़ का तैयारी करना पड़ता है ना, सिस्टम, कोई भी काम सिस्टम से होता है। आप अचानक से बोलिएगा कि हमको चंद्रमा ला करके तोड़ के ला के दे दो, तो वहाँ तक सीढ़ी लगाना पड़ेगा, आपको तैयारी करना पड़ेगा। बहुत सारा वहाँ काम जो है वो डेवलप नहीं हुआ है। इतना साल से वहाँ तुष्टीकरण, परिवारवाद, जातिवाद चल रही थी, तो वो चीज़ को ख़त्म कर करके पटरी पर लाने की आवश्यकता है, सही लाइन पर। देखिए वहाँ से ना बीमारू राज्य बना दिए हैं तुष्टीकरण के चक्कर में बिहार को। वहाँ से भर भर के लेबर ट्रेन जो है ना सभी स्टेट को सप्लाई किया जाता है। सभी स्टेट में जो है ना भर भर के लेबर ट्रेन जाती है। अनपढ़, अशिक्षित माने शिक्षा जो है ना वो सही ढंग से वहाँ जो गाँव तक नहीं पहुँच पाया है। तो वो चीज़, शिक्षा जो है सर्वप्रथम, बच्चों को जो है ना कम 2 रोटी कम खाइए, लेकिन अपना बच्चों को मतलब मैट्रिक तक कम से कम जरूर पढ़ाइए, जिससे कि जो है बिहार डेवलप कर पाएगी। उसके बाद जो है रेल का पटरी बिछ जाएगा, उसके बाद जो है आप अपना स्पेशल राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। केंद्र सरकार से यही तो मांग थी सर कि सो स्पेशल राज्य का दर्जा दे दिया जाए या फिर पैकेज दे दिया जाए, स्पेशल पैकेज दे दिया जाए, जिससे कि बिहार के लोगों का भला हो। लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अब बात ये की जा रही है कि तेजस्वी प्रसाद भी पहले यही कह रहे थे, भैया हमें झुंझुना थमा दिया गया है, और अब क्लियर भी हो गया ये बात। अरे मैं यही बात तो कह रहा हूँ मैडम जी कि वहाँ तुष्टीकरण जो है ना, पहले वो चीज़ खत्म करें, परिवारवाद खत्म करें, जातिवाद से ऊपर उठो ना, स्वार्थ से ऊपर उठो मेरे भाई। मेरा जात का मंत्री है, मैं उसको वोट दूंगा, इस चीज़ को पहले खत्म करिए। अब तो नीतीश कुमार बन गए वहाँ पे, वहाँ के फिलहाल मुख्यमंत्री हैं, और जेडीयू ही अभी मतलब एनडीए में अलायंस है सर। तो क्या लग रहा है नीतीश कुमार पलट जाएंगे, क्योंकि सरकार तो उनके साथ नहीं है, बिहार स्पेशल पैकेज नहीं दी है। देखिए नीतीश कुमार जी कभी नहीं पलटेंगे, पलटी पलटू बोल करके आप लोग उनको बदनाम कर दिए। वो हमारे चचा हैं और उनका मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, पढ़े लिखे इंजीनियर हैं वो, उनको हल्का में मत लीजिए। और वो जो है ना आने वाले समय के हो सकता है जो है राष्ट्रपति भी बन जाए। जी बिल्कुल। तो उनके अंदर में इतना टैलेंट है। उपराष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति नहीं बन पाए तो उपराष्ट्रपति तो एकदम लिखा हुआ है। उपराष्ट्रपति तो कोई मोहर, कोई मैंने रोक नहीं सकता उनको बनने से, तो उपराष्ट्रपति बनने से। यही कारण है कि अभी भी एनडीए में वो शामिल है? नहीं, वो ऐसा नहीं है। वो सब काम निस्वार्थ भाव से करते हैं और देश के लिए करते हैं, बिहार के लिए सोचते हैं। देखिए दारू बंद करवाए ना, अलग बात है कि नहीं हो सका, सक्सेस नहीं हो सका, लेकिन करवाए ना। उसी दारू की वजह से कितने लोगों की जान गई है, पता है ना, जहरीली शराब। अरे भाई ये जहर है तो हम पिएंगे क्यों, खाएंगे क्यों? जब हम जा रहे हैं वो जहर है तो हम पिएंगे। इसीलिए एक मिनट को इसीलिए तो कहते हैं ना कि पहले शिक्षा जो है ना, शिक्षा जरूरी है। शिक्षा अगर शिक्षा अगर पढ़ लिख लेगा बच्चे लोग, हमारे वहाँ बिहार के बच्चे लोग, यहाँ बिहार के भाई लोग पढ़ लिख लेंगे ना, तो उधर जाएंगे ही नहीं। जिस गली में जाना नहीं उस गली का क्यों बात करना। जब देखिए गुजरात में एक बार आप जाइए, आप दो जो 50 रुपये का जो दारू मिलता है वो 250 रुपये में मिलता है। अगर पुलिस को मालूम चल गया कि दारू पीता है या पिया हुआ है, आपको मार मुर के जेल में अंदर में डाल देगा। तो वो उतना कड़ा कानून बनाना पड़ेगा उनको, नीतीश बाबू को। उसके बाद में उसके बाद रुको यार, तो उनको इतना कड़ा कानून बनाना पड़ेगा। देखिए आज गुजरात देखिए कहाँ डेवलप कर गया। देखिए वहाँ जाकर के आप बस स्टैंड में खड़ा होंगे ना तो लगेगा आप एयरपोर्ट में आ गए। इतना सुंदर खूबसूरत बना दिए, रोड, सड़क, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, सब कुछ जो है एकदम डेवलप कर गया। उसी टाइप से डेवलप करेगा गुजरात या बिहार। उसके बाद कब करेगा? जब वो शिक्षित होंगे वहाँ का लोग। तब एक बात बताइए, लालू यादव, रुकिए ना सर, लालू यादव कहते हैं कि 3-4 महीने में
बिहार में खेला होगा क्योंकि नीतीश कुमार पलट जाएंगे, क्या कहेंगे उनके बारे में? नीतीश कुमार लालू यादव जी जो है, लालू यादव जो है वो सेठिया गए हैं। उनका कब्र में जो है ना पैर लटक चुका है। अब उनका वहाँ से बुलावा आ रहा है, वो उल जुलूल बात बता रहे हैं। उनका कोई काम नहीं है, कोई कहानी खत्म है उनका जी, पूरा कहानी खत्म, बिल्कुल टोटल जीरो, फेल है। बार बार दावा कर रहे हैं कि सो सरकार पलट जाएगी, नीतीश कुमार चले जाएंगे। नहीं, वो बोलने वाले बोलते रहेंगे, लेकिन वो जो है नीतीश कुमार जी नहीं, नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का आदमी है और वो कभी नहीं पलटेंगे। ठीक है ना, अरे तुम बोलो दिल, अरे इसको दिल बहलाने दो। सुनो, ऐसा है, नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं। आपका मेन मुद्दा क्या है, फिर से बताओ मेरे को। बात यह है कि विशेष राज्य की दर्जा की मांग आज से नहीं बहुत सालों से हो रही है और नीतीश कुमार इसी वजह से कहीं ना कहीं लोग कह रहे थे कि सो बीजेपी से मिले थे और अब जब उनकी मांग की गई तो सरकार मना कर दी है विशेष राज्य की दर्जा देने से। क्या मैम, विशेष राज्य का दर्जा क्या होता है, आप बताओगे मेरे को? ठीक है, आप पहले थोड़ा एक मिनट सुनो, एक मिनट। मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था, उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य था, व्यवस्था अच्छी हुई, भाजपा ने अच्छे मुख्यमंत्री दिए, आज यूपी दूसरे स्थान पर है। महाराष्ट्र के बाद में उत्तर प्रदेश का भारत में दूसरा स्थान है जो विकसित राज्य की श्रेणी में। कभी अखिलेश के, मुलायम सिंह के या मायावती के समय में बीमारू राज्य था उत्तर प्रदेश, आज दूसरे उस पर है। और मैं आपको बताऊं, ऐसे ही मध्य प्रदेश की स्थिति बहुत खराब थी, बीमारू राज्य था, आज वो विकसित राज्य हो गया। मेन बात क्या है कि हमें हर काम व्यवस्थित रूप से, एक मिनट, हमें हर कार्य व्यवस्थित रूप से करना पड़ेगा, दिन रात एक करनी पड़ेगी, तब वो जो है विकसित राज्य बनेगा। जैसे कि उत्तर प्रदेश बना है, मध्य प्रदेश बना है। तो मैं ये कह रहा हूँ, सुनो, बात क्या है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार, जातिवाद इतना ज्यादा है कि वो सबसे बुरी हालत बना दी जातिवाद में बिहार की। तो व्यवस्थित रूप से अगर काम करेंगे तो विशेष राज्य पैकेज की कोई जरूरत नहीं है, उसी पैसे को सुचारू रूप से किया जाए, जैसे कि योगी बाबा ने करके दिखाया है, जैसे कि शिवराज मामा ने करके दिखाया है। तो नीतीश कुमार इतने सालों से सरकार है, लेकिन वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उन्हीं की सरकार है, ऐसी बात क्यों नहीं हटा? उनकी भी मेन बात क्या है कि लालू ने इतना भ्रष्टाचार मचा दिया था कि आज की डेट में 9,000 करोड़ का जब से घोटाला किया ना, आज वो 9 लाख करोड़ के बराबर है। अगर किसी राज्य से 9 लाख करोड़ रुपए एक झटके में छीन लिया जाएगा भ्रष्टाचार में, तो वो गरीब ही रहेगा, वहाँ पर भ्रष्टाचार बहुत। बात लालू प्रसाद यादव भी कहते हैं, 12 पुल, एग्जैक्टली 12 पुल जो टूटे उसको लेके वो भ्रष्टाचार में कह रहा हूँ ना, वो भ्रष्टाचार की वजह है क्योंकि लालू ने मशीनरी ऐसी कर दी, बिहार की जंगल राज बना दिया था उन्होंने। और वो जंगल राज, आज जंगल राज का जो अंश है ना, वो बिहार में अब भी ऐसे नए पुल हैं सर जो टूट रहे हैं, नए पुल जो कि इनके सरकार में ही कारण है। देखो, जब अयोग्य व्यक्ति इंजीनियर बनेगा, समझना इस बात को, भ्रष्टाचारी वो बनेगा, इंजीनियर बनेगा, तो पुल कहीं भी है टूटेंगे। योग्य, मैं ये बात रियली बता रहा हूँ, जब आरक्षण इंजीनियर डॉक्टर अयोग्य होंगे, समझना इस बात को, तो वहाँ कुव्यवस्था फैलती है। अगर इंटेलिजेंट डॉक्टर और इंजीनियर होंगे तो ये व्यवस्था नहीं आएगी। सर क्या कहेंगे विशेष राज्य को लेके कि सो अभी नीतीश कुमार को विशेष राज्य की दर्जा, मतलब वो गए थे मांगने, लेकिन अब उनको बिहार को नहीं मिल रही है, केंद्र सरकार ने डायरेक्टली मना कर दी है, क्या बिहार नीतीश कुमार पलटी मारेंगे? मैडम देखिए, नीतीश कुमार पलटी मार भी जाए तो कुछ बिगाड़ लेगा क्या? नीतीश कुमार अगर पलटी मार भी जाए कुछ बिगाड़ लेगा? देखो, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। जो कहता था ना, अरे नीतीश के बलबूते पे सरकार चल रही है, दिखा दी, औकात दिखा दी नीतीश की। मैडम समझ रहे हैं, औकात दिखाइए नीतीश की, क्योंकि वो बहुत उछल रहा था कि मेरे बलबूते पे सरकार है, तेरे नहीं 303 है, समझ रहे हैं? एनडीए के अंदर 303 सीटें मैडम, खत्म हो गया। और दूसरी बात जो कहते हैं ना, नीतीश ही इसकी वो करने गए हैं। मैडम देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। ये जो विपक्ष है ना, ये जो किसी की नमस्ते नहीं लिया करता था, देखो ये बात ना हकीकत है, ये बाबूजी हैं, बड़े हैं, ठीक है। अब मैं इनको गाली बक रहा हूँ, मैं इनको इतनी गाली बक रहा हूँ, कुछ कहने की हद नहीं, अरे ये ऐसा है वैसा है, और मैं किसी डर के कारण इनसे गले मिल लूँ, किसी डर के कारण इनसे गले मिल लूँ। मैडम जो 32-36 चोर जो कभी किसी की नमस्ते नहीं लिया करते थे ना, आज वो गले मिल रहे हैं। तो आप यहीं से टिकना के लगा लो कि वो उनके अंदर कमियां क्या क्या थी। सर आप कह रहे हैं कि सो नीतीश कुमार चले भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार को रखा गया या फिर उसको अलाइन में अभी जोड़े गए सिर्फ इस वजह से कि बहुमत में रहे वो। मैडम देखिए नीतीश कुमार जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी दल बदलू हैं, समझ रहे हैं? देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो नीतीश कुमार जी की सोच है ना, उसको तो मैं नहीं जानता,
समझ रहे हो? जैसे मैं अभी आपको कह रहे नीतीश नहीं पलटेगा, अभी पलट जाए मैं क्या कर लूंगा मैडम? समझ रहे हो? नीतीश कुमार जी अपने कर्तव्य से चलते रहे। नीतीश कुमार जी को पता है, नीतीश कुमार जी को इतनी समझ है, देश को चलाने वाला जो प्रधानमंत्री बैठा है वो कोई आम नहीं है मैडम, वो हकीकत में आम नहीं है। देखिए ऐसा कोई देश के अंदर नहीं हुआ 36 चोर मिलकर भी एक जने को नहीं हरा पाए। तेजस्वी प्रसाद यादव कहते थे कि सब बिहार को झुंझुना पकड़ा गया है। अरे भैया रुकिए थोड़ा। तेजस्वी प्रसाद यादव कहते थे झुंझुना पकड़ा दिया गया, वो तो सच हो रहा है। मैडम देखिए, जिसने, दोबारा बोलिए वो क्या कह रहे हैं आप? तेजस्वी प्रसाद यादव कहते थे कि मतलब नीतीश कुमार मिल लिए तो क्या हुआ, बिहार को तो झुंझुना पकड़ा दिया गया, कुछ नहीं मिला है। मैडम देखो, पहले जो लालू बिहार के अंदर काम कर देता तो झुंझुना की जरूरत नहीं पड़ती, समझ रहे हैं? वो नेहरू जो अपनी बेटियों की शादियों पे तुम गाड़ियां बांट रहे हो, वो लालू जो तुम सावनों पे तुम हिंदुओं को हिंसक अपने जिस पार्टी के तुम हिंसक बता रहे हो, सावनों में तुम मीट की पार्टियां कर रहे हो, वो फिरोज खान के पोते के साथ जो प्याज लहसन नहीं खाता वो मीट टेस्ट कर रहा है। तो मैडम उसके वो लालू की है। अच्छा एक बार क्या कह रहे हो? कोई कुछ भी खा सकता है, अपराध है क्या? मैडम उसकी पिंकी एक बात बताइए, वो पिंकी राहुल गांधी की बहन उफ पिंकी वो क्यों कहती है भाई साहब चुप तो रहो, वो क्यों कहती है कि हम कश्मीरी ब्राह्मण हैं, हम प्याज लहसन भी नहीं खाते, हम ये भी नहीं करते, हम वो नहीं करते, और वो अपनी बहन को मीट टेस्ट करवा रहा है। तो अरे तुम बोलते क्यों हो? अरे तुम जो मर्जी खाओ, सजा दिलाओ ना। एक मिनट, ना ये बिहार से हैं ना ये बिहार से, मैं बिहार से हूँ, ठीक है? विशेष दर्जा चाहिए, मांग है, पर ये नहीं कि अभी अगर आप सरकार में सत्ता के साथ हो तो सरकार को दबा के अब विशेष दर्जा लो, ये मतलब नहीं होता है। और रही बात, अगर अभी दबा के ले रहे हैं, तो रही बात अभी विधानसभा चुनाव भी है बिहार में, तो क्या नीतीश कुमार को दबाना नहीं पड़ेगा? नीतीश कुमार को भी दबना पड़ेगा, क्योंकि सरकार उनको भी बिहार में चलाना है, वोट तो हम ही देने वाले हैं। विशेष पैकेज की बात की जा रही है। देखिए मैम, किसी को दबा के नहीं लिया जाता है। पहली बात, विशेष दर्जा चाहिए हमें, एक मिनट, विशेष दर्जा चाहिए हमें, मांग है, हम इतना साल से मांग रहे हैं और मांगेंगे। बाकी रहा बात कि अगर किसी को दबा के ले तो ये सारा सरी गलत है। और रही बात, नीतीश कुमार ऐसा करने वाला नहीं है कि एक किसी को ऊपर लोड देके और विशेष दर्जा मांगे, ऐसा नहीं। बिहार का जनता बिल्कुल नहीं चाहेगा। बिहार की जनता खुश है उनके अभी इस देखिए, बिहार की जनता तो वहाँ खुश रहेगा जहाँ हमारा सरकार रहेगा। हम तो बिहार की जनता है और हम वहीं पे जाते हैं जहाँ पे सही लगता है। अभी नीतीश कुमार जहाँ है बिल्कुल परफेक्ट जगह है, इनका दिमाग भी काम कर रहा है। अगर जहाँ फिर गए ना, फिर वही वाला दिमाग चलने लगता है जो सदन में से दिमाग चलता है। तो सही लोग के साथ रहोगे तो सही दिमाग चलेगा, और गलत लोग के साथ रहोगे तो गलत दिमाग चलेगा। मोदी जी सही लोग हैं। देखिए अभी जैसे ही अभी, अरे एक मिनट, जैसे ही सरकार में है ना, जैसे ही, अरे भाई हेलो, तुम हेलो एक मिनट, जैसे ही सरकार में है ना, मोदी जी क्या बोले? मोदी जी क्या बोले कि जहां भी कॉरिडोर बनना है, जहां कॉरिडोर बनना है उसका काम, अरे एक मिनट हल्ला करोगे, उधर जाओ, जहां भी इधर आ जाओ, जहां भी बिहार में कॉरिडोर चल रहा है कंपनी का, बड़ा कंपनी का, आप पता कर लीजिएगा जाके, ठीक है? वहां काम तेजी से चल रहा है। ऐसा नहीं कि मोदी जी देख नहीं रहे हैं। भाई मोदी जी देख रहे हैं, जब बिहार के पब्लिक भी मोदी जी को देख रहे हैं। बिहार में लगातार पुल ढहते हैं, लगातार इतनी सारी फर्जी खबरें आती हैं। देखिए एक मिनट, बिहार में नहीं डल रहे हैं, झारखंड में भी डल रहे हैं। आप झारखंड में भी देखिए, कोडरमा जिला में अभी पुल गिरा है, यूपी में भी गिरा है। भाई क्या कह रहे हो? यहाँ बोलो, क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ, आपका सवाल क्या है? स्पेशल राज्य को लेके बात हो रही है, पुल टूट सुनिए सरकार मना कर दी है स्पेशल राज्य देने से। और वो सारे यूपी पुलिस में भर्ती में घोटाला, कांग्रेस के टाइम अरे सिग्नेचर ब्रिज टूट गया, 12 पुल टूट गए। सिग्नेचर ब्रिज कहाँ है? सिग्नेचर ब्रिज कहाँ है? सिग्नेचर ब्रिज कहाँ है? सिग्नेचर ब्रिज कहाँ है? कहाँ है? उत्तराखंड में। अच्छा उत्तराखंड में। मैम ये बिहार से है, की बात कर मैम ये बिहार से है, एक ये बिहार से है। बिहार की बात कर रहे हैं। सुनो मैडम, इनकी पैदाइश ही नहीं, डीएनए टेस्ट करवाओ, डीएनए में कोई मौलाना निकलेगा पाकिस्तान का। चलिए आप बोलिए, बिहार को लेके क्या? अरे तुम ऐसे बात नहीं करवा रहे, डीएनए वाली
बिहार के विषय में कोई मैटर तो बताइए, बिहार के विषय में क्या बताएं? बिहार के विषय में मुद्दे पूछिए, बिहार के विषय में। मैं कह रही हूँ स्पेशल राज्य का दर्जा मांग कर रहे थे नीतीश कुमार लगातार कई सालों से, अब इस पे केंद्र सरकार मना कर दी है, क्या कहेंगे? स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं मिलता है, स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, अन्न मिलता है। वो जब लोग विपक्ष में होते हैं तो हर कोई सवाल उठाता है, ऐसा कुछ नहीं है। कई प्रदेश मांग रहे थे, किसी के चाहे वो कांग्रेस का शासन हो चाहे बीजेपी का हो, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। नहीं, जनता खुश रहेगी। क्या है ना, खास करके 2-4 जो कांग्रेस के चमचे हैं ना, उनको कोई काम नहीं है कनाट प्रेस में आके भच्चर भच्चर करना है। ये जाके बिहार में जाके अगर पता करेंगे ना तो असलियत क्या है ये कभी नहीं बोल सकते, क्योंकि ये कांग्रेस के चमचे ही हैं, दलाल हैं, फकड़ दलाल हैं। क्या कहेंगे इसको लेके, कुछ कहेंगे? वैसे मुद्दा क्या एक बार बताएंगे मुझे? हाँ, वही स्पेशल राज्य को है कि केंद्र सरकार मना कर दी है और बिहार को स्पेशल राज्य की दर्जा देने से, क्या कहेंगे? इससे लगता है नीतीश कुमार आगे चल के पलट सकते हैं? देखिए, नीतीश कुमार का जहाँ तक है मुझे पूरा यकीन है वो पार्टी बदल सकते हैं, क्योंकि वो इस चुनाव के जो लोकसभा चुनाव हो उसके बाद वो पीएम को भी सपोर्ट करने लगे हैं, क्योंकि इनको पता है कि जो हमारा मतलब जो काल में जो रहा है वो मतलब जो इन्होंने पिछले जो काम किए वो इतने खास नहीं है, इसलिए वो पार्टी बदल सकते हैं। नीतीश कुमार मतलब भाजपा में आ सकते हैं। क्या कहेंगे सर? बिहार की बात कर रहे हो आप, तो पहले तो बिहार तो भाई क्या नाम है, पहले बिहार को ना जंगल राज के नाम से भी जाना जाता था। पहले बिहार को जंगल राज के नाम से जाना जाता था। अगर जंगल राज कहते हैं तो समझ जाता था आदमी कि बिहार की बातें कर रहे हैं, और वाकई वो जंगल राज था उस टाइम में बहुत गुंडागर्दी होती थी, फिरौती हुआ करती थी, अपहरण हुआ करता। अब नहीं होती, उसके मुकाबले कम। वो लगातार 10-12 पुल जो गिर, चैन हो भी जाएगी ना तो वो चीज़ तो जब भी खत्म नहीं होगी, लेकिन यह है कि पहले के मुकाबले कम जरूर हुई है, थोड़ा डिसिप्लिन अनुशासन है पहले के मुकाबले। कई सालों से जो विशेष राज्य का दर्जा मांगा जा रहा है, विशेष राज्य का दर्जा, स्पेशल पैकेज मांगे जा रहे हैं कि बिहार के लोगों के लिए काम किया जाए, डेवलप किया जाए। लगातार वहाँ बाढ़ आती है और कई सारे समस्या आती है, उसको लेके ही स्पेशल पैकेज। ये मुझे ऐसा लगता है कि जो विशेष राज्य का जो दर्जा है ना, जो बात इन्होंने वही थोड़ा सा फिर प्रेशर बनाने के लिए, क्या प्रेशर बनाने के लिए मोदी साहब पे, क्योंकि उनको पता है क्या नाम है हमारे सारे तो है ही, तो थोड़ा सा क्यों ना करा मना कर दिया, लेकिन वो मना लेंगे। हाँ, लेकिन वो फिर मगर वो मुद्दा छोड़ेंगे नहीं, वो क्या नाम है उठाएंगे, लेकिन मोदी साहब के है ना, मोदी साहब के साथ रहेंगे ये, क्योंकि इनको पता है कि हम इनके साथ रहेंगे ना, हम इनके साथ रहेंगे, मान सम्मान मिलेगा। अगर हम वो लालच देंगे, गठबंधन वाला जो है ना, जिसके खून मुंह लग चुका है, झूठ का, फरेब का, छल का, कपट का, उसके मुंह खून लग चुका है, तो वो छल कपट करके ना लालच दे करके वो नीतीश को और नायडू को वो अपने पक्ष में लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो जाएंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है। लालू यादव कहते हैं कि अब कुछ ही महीनों में खेला होने वाला है बिहार में। वो पता नहीं, वो तो कहते ही रहेंगे, वो इससे पहले क्या क्या कहते रहे। अगर वो उनकी नियत और मैंने क्या कहा, लालू के टाइम में जंगल राज कहा जाता था। अगर वो इतने नेक और ईमानदार थे तो क्या नाम है, तो उस जंगल राज को राम राज्य में। देखिए, पहली बात, अगर लगता है कि नीतीश कुमार जी केंद्र में खेला कर सकते हैं तो जनता बिहार के क्या बुड़बक है क्या, उनके साथ खेला कर देंगे। कहाँ जाएंगे भैया, कहाँ जाओगे? अगर मछली आएगी तो गंगा के किनारे ही आएगी, अगर मछली आएगी तो गंगा किनारे आएगी, समुद्र में नहीं जाएगी, क्योंकि वहाँ सार्क रहता है। तो बिहार में ऐसा खेला करेंगे कि नीतीश कुमार कहीं जाएंगे नहीं, बिहार रह जाएंगे। और इनको नीतीश कुमार को पता है, रिस्पेक्ट करते हैं, नीतीश कुमार हैं, हमारे अच्छा काम किए हैं। अरे कुछ साल में गड़बड़ाता हो तो बच्चे हो ही जाते, इधर उधर कर देते, बाकी इन्होंने काम किया है, मोदी जी के साथ रह के बहुत काम किया है। ये खुद बोले हैं कि हम परिवारवाद नहीं है, हम कामवाद हैं, ये काम करने वाले हैं। और रही बात दबाव देना, तो नीतीश कुमार जी का दबाव नहीं है, अंदर से चलते रहता है। लेकिन साल भर जो है, अगर बात करें बिहार की, तो वहाँ लगातार बाढ़ हो या फिर प्रकृति आपदा आती रहती है। दूसरी बात, वहाँ के लोग वाकई में डेवलप नहीं है, वहाँ के लोगों को इसकी जरूरत है, तो स्पेशल पैकेज की जरूरत है, तो वो मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी। देखिए, मैं पहले बताता हूँ, लोग परेशान है। एक मिनट मैं बताता हूँ। यूपी छोटा सा, दिल्ली छोटा सा है ना, पर दिल्ली में भी कई कोना है, ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है, नॉर्थ है, तो बिहार में भी यही फार्मूला है, समझे नहीं? तो रहा बात कि बिहार में बाढ़ आता है, क्यों? कांग्रेस सरकार आएगा तो बाढ़ नहीं आएगा। बात ये स्पेशल पैकेज की है सर, स्पेशल पैकेज का है, बिल्कुल मिलेगा। क्या दबाव दे के मिलेगा? नहीं, दबाव दे के मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और रही बात पुल टूटने का, तो पुल तो ऐसा नहीं टूट रहा है कि मोदी जी बनाया पुल टूट रहा है, तो पुल वही टूट रहा है जो कांग्रेस 30 साल पहले बनाया है, जो बोला कि 100 साल चलेगा, टूट जा रहा है। कुछ नए पुल टूट रहा है, नए पुल भी तो नए पुल टूटे हैं, तो नए पुल जो टूटे हैं उनके ठेकेदार के साथ पता है ना क्या हो रहा है।
पता है ना, पता कर लीजिए। एक मिनट, पता है ना क्या हो रहा है? उनका जमानत जब हो रहा है, जो लाइसेंस उनको मिला है ना, कभी भविष्य में उनका लाइसेंस नहीं मिलेगा। और रही बात बिहार का, तो बिहार में विकास हो रहा है, अब मोदी जी कर रहे हैं खुलकर विकास, और आपको विश्वास नहीं था, जाके पता कर लीजिए, खुला बिहार है।